दोस्तों, क्या छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को आधार बेस अटेंडेंस से 12 बड़े नुकसान होने वाले हैं? इसी गंभीर मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शायद सरकार प्रदेश के लगभग सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आधार बेस अटेंडेंस लेकर आई है, जिसको लेकर प्रदेश के अंदर विरोध होना शुरू हो चुका है। दोस्तों, इस आधार बेस अटेंडेंस को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी ने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर ऑनलाइन आधार बेस अटेंडेंस में 12 बड़े नुकसान के बारे में बताया है और इसे लागू करने से पहले एक बार फिर से विचार करने की अपील किया गया है। दोस्तों, फेडरेशन के मुताबिक आधार बेस अटेंडेंस में कर्मचारियों को सबसे पहले नुकसान ये होगा कि प्रदेश में सभी जगहों पर मोबाइल नेटवर्क और कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, इसलिए मोबाइल पर अटेंडेंस दर्ज करना संभव नहीं है। इसके बाद दूसरे बिंदु पर मैदानी इलाकों के कर्मचारियों को सप्ताह में 3 दिन अपने क्षेत्रों का दौरा करना होता है। इसके अलावा मौखिक और लिखित आदेश का पालन करते हुए कई प्रकार के बैठक और प्रशिक्षण भी समय समय पर देना होता है। इन सभी परिस्थितियों में बार बार आधार बेस अटेंडेंस दर्ज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको बार बार कार्यालय आना पड़ेगा। इसके बाद तीसरे बिंदु पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी का समय 2 शिफ्ट में होता है, इसलिए एक दिन में 2 बार उपस्थिति और 2 बार रवानगी दिखाना होगा, जो कि ऑनलाइन में संभव नहीं है। इसके अलावा दुर्गम और कठिन क्षेत्रों में बार बार आने जाने में भी समस्या होगी, इसमें दुर्घटना होने का भी खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद चौथे बिंदु पर सरकारी हॉस्पिटल में ओपीडी का टाइमिंग अलग अलग होने की वजह से भी आधार बेस अटेंडेंस दर्ज करना मुश्किल है। इसके बाद पांचवें बिंदु पर ऑनलाइन अटेंडेंस आधार बेस है, जिससे साइबर अटैक होने का भी खतरा है, क्योंकि सभी कर्मचारियों अधिकारियों का आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होता है। तो ऐसे में आर्थिक नुकसान होने पर क्या आर्थिक नुकसान की भरपाई कार्यालय प्रमुख वहन करेगा? क्या इसकी जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख लेगा? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके बाद छठवें बिंदु पर फेडरेशन का कहना है कि सभी कर्मचारियों का इस स्तर का उनका जो मोबाइल है वो इस स्तर का नहीं है जो कि इस ऐप का सुचारू रूप से संचालन कर सके, सभी का नहीं है। ये भी अपने आप में बड़ी समस्या है, क्योंकि छोटे कर्मचारी भी हैं जिनका सैलरी भी कम है। इसके बाद 7वें बिंदु पर कई सरकारी कर्मचारियों के पास गुणवत्ता वाला मोबाइल नहीं होने की वजह से ऑनलाइन आधार बेस अटेंडेंस सिस्टम संचालित होना भी संभव नहीं है। इसके बाद 8वें बिंदु पर राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश में कार्यालय समय के बाद सरकारी कर्मचारियों के तरफ से एक्स्ट्रा ड्यूटी किया जाएगा, उसके समायोजन का कोई जिक्र नहीं है। इसमें प्रति महीने के कुल समय अवधि की गणना में इसे शामिल किया जाए। इसके बाद 9वें बिंदु पर ऑनलाइन आधार बेस अटेंडेंस सीट को कोई भी व्यक्ति सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के तहत प्राप्त करके इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। इसके बाद 10वें बिंदु पर कई विभागों के द्वारा ई ऑफिस के माध्यम से ऑनलाइन काम किया जा रहा है। इसमें कर्मचारी एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं और अवकाश के दिनों में भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन आधार बेस अटेंडेंस का तो कोई मतलब नहीं होगा। इसके बाद फेडरेशन की तरफ से 11वें बिंदु पर यह तर्क दिया गया है कि कार्यालयीन अवधि के बाद यानी कि ड्यूटी टाइमिंग के बाद भी कर्मचारी काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको प्रोत्साहन भत्ता का भी लाभ मिलना चाहिए। इसके बाद फेडरेशन की तरफ से अंत में 12वें बिंदु पर यह तर्क दिया गया है कि नवा रायपुर स्थित विभाग अध्यक्ष कार्यालय और कई अन्य कार्यालय के कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा पुराने रायपुर से आकर वो ड्यूटी करते हैं और फिर छुट्टी होने पर वो वापस जो है वो पुराने रायपुर चले जाते हैं। तो एक ही दिन में सिर्फ अटेंडेंस देने के लिए बार बार तुरंत इधर से उधर आने जाने से उनके मोटरसाइकिल और कार भी खराब होगा। तो क्या इसके लिए शासन प्रशासन कर्मचारियों को अलग से कोई राशि प्रदान करेगी? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की शायद सरकार प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों अधिकारियों के लिए आधार बेस अटेंडेंस सिस्टम लेकर आ रही है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस आधार बेस अटेंडेंस सिस्टम को लेकर 12 बड़े नुकसान बताए हैं और इन्हीं 12 बिंदुओं के आधार पर फेडरेशन ने शासन से अपील किया है कि इन सभी मुद्दों पर एक बार पुनः विचार किया जाए और अगर जरूरी ना हो तो आधार बेस अटेंडेंस सिस्टम को बंद किया जाए, क्योंकि इसमें कई सारी विसंगति और नुकसान कर्मचारियों को झेलने पड़ेंगे। बाकी दोस्तों, इस आधार बेस अटेंडेंस मुद्दे को लेकर, इस सिस्टम को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? क्या शायद सरकार को एक बार पुनः विचार करते हुए आधार बेस अटेंडेंस सिस्टम को स्थगित कर देना चाहिए या फिर इसको आगे कंटिन्यू रखना चाहिए? इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर जगत से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।